चलिए दोस्तों, तो आज शुरू करते हैं हमारा आखिरी लेक्चर, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स। दोस्तों, अगर आप हमारी इस सीरीज के साथ जुड़े हुए हैं तो आप देख रहे होंगे कि हमने अभी तक इससे पहले 10 एग्जाम्पल्स उठाए हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स, और उसको सॉल्व किया है। आज हम देखने जा रहे हैं दोस्तों इसी सीरीज में अपना आखिरी सवाल, जो कि है सवाल नंबर 11, प्रॉब्लम नंबर 11। जरा देखते हैं प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है। दोस्तों, प्रॉब्लम तो बहुत ही सिंपल है। प्रॉब्लम में दोस्तों क्या दिया हुआ है, हमसे पूछा जा रहा है मिनिमम वैल्यू हमको निकालनी है दोस्तों किसकी। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 8। ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है दोस्तों, और हमसे पूछा जा रहा है कि इस एक्सप्रेशन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसको दोस्तों बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। इसको बस आप ध्यान से देखिए, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इस तरीके से देखिए। ये एक फंक्शन है, इसको हम एफ ऑफ एक्स बोल देते हैं। एक फंक्शन इन एक्स है। ये कितना दिया हुआ है दोस्तों, वो दिया हुआ है 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 8। ये दिया हुआ है दोस्तों हमारे पास। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि हमारे पास ये जो नंबर है 8, ये तो कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, और उसमें हम दो नंबर्स और जोड़ रहे हैं, और ये एक पॉजिटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और ये दोस्तों क्या है, 3 cos x और ये 4 sin x, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है जो इस पॉजिटिव नंबर में ऐड हो रहे हैं। याद रखिए दोस्तों, ये मिनिमम वैल्यू इसकी कब बनेगी। मिनिमम वैल्यू दोस्तों खुद सोचिए, मिनिमम वैल्यू कब बनेगी दोस्तों, ये हमको सोचना है। ये दोस्तों हमारी तब बनेगी जब हम इस पॉजिटिव नंबर में से, जो कि कौन सा है, पॉजिटिव नंबर क्या है, पॉजिटिव नंबर है 8, है ना। सो फ्रॉम द पॉजिटिव नंबर विच इज 8, वी सब्ट्रैक्ट नेगेटिव नंबर, राइट। और वी ऐड बोल लीजिए, वी ऐड नेगेटिव नंबर। तो यहां से जब भी 3 cos x और 4 sin x नेगेटिव होंगे, हम चाहेंगे कि ये मैक्सिमम नेगेटिव हो, ताकि इस 8 जो कि पॉजिटिव है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते, इस 8 को आप दोस्तों चेंज नहीं कर सकते, बट इस 8 को, 8 में से हम मैक्सिमम जितना नेगेटिव निकाल पाएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हेंस फ्रॉम स्लाइड 1, ध्यान से देखिए दोस्तों, फ्रॉम स्लाइड 1 एक चीज तो क्लियर हो गई दोस्तों। वो क्या क्लियर हो गई कि वी नीड नेगेटिव वैल्यू ऑफ 3 cos x एंड 4 sin x so that it gets subtracted from 8। वी नीड मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू, मैं बोलूंगा मैक्स नेगेटिव वैल्यू कितनी हो सकती है, सो दैट इट गेट्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8 एंड वी गेट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। क्लियर हो रहा है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरी लेवल का थिंकिंग है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप हमारी सीरीज में देख रहे होंगे, हम कभी भी प्रॉब्लम नहीं बनाते हैं दोस्तों, हम थिंकिंग बनाते हैं, सोच बनाते हैं कि आखिर यार हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम बन जाएगा। अगेन रिमेंबर, प्रॉब्लम इज द आउटपुट ऑफ आवर थिंकिंग। अगर हमारी सोच बन गई, सोच अवस्था बन गई कि ये दोस्तों हमको किस तरीके से सोचना है, तो उसके बाद हमारी थिंकिंग बहुत आसान हो जाती है। उसके बाद हमारी थिंकिंग लगा के हम प्रॉब्लम सॉल्व बहुत आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, तो सोच यही थी। अब दोस्तों 3 cos x 4 sin x, जरा इसको देखते हैं दोस्तों है क्या। cos x का और sin x का हमको दोनों का फंक्शन पता है। उन दोनों फंक्शंस को जरा हम बनाते हैं। यहां पर बहुत सिंपल है दोस्तों, दोनों ग्राफ्स हमको पता है। अगर आप हमारे फुल टाइम कोर्स में जुड़े हुए हैं तो आप हमारे
ग्राफ कैसे बनाना है वो भी हमने पूरा एक लेक्चर में कवर किया था। तो दोस्तों हम यहाँ एक के नीचे एक दोनों ग्राफ बनाते हैं। बहुत सिंपल है दोस्तों, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। यहाँ से आप π/2 बना लीजिए, पाई बना लीजिए, राइट। तो यहाँ से ये आपका कर्व कुछ ऐसा होता है, π/2 पे ये मैक्सिमम होता है। फिर दोस्तों ये नीचे जाता है, फिर ऐसे जाता है, तो ये आपका दोस्तों होता है 3π/2 और ये होता है दोस्तों 2π। ठीक है, ये साइन एक्स का कर्व, राइट। यहां से देखिए दोस्तों, इसको मैं ऐसे बना लेता हूं, ठीक है। इसको दोस्तों इस तरीके से जो है एक के नीचे एक इस तरीके से बना लेता हूं दोस्तों। और अब देखिए सिंपल, ये जो वैल्यू है दोस्तों ये आपको क्लियर है, ये वैल्यू है 1, ठीक है। तो दोस्तों यहां से ये 1 से शुरू होगा, ये जस्ट ऑपोजिट चलता है दोस्तों, राइट। ये यहां से ऐसा, यहां से ऐसा, राइट। 3π/2 पे अगेन 0 होगा, ये 2π पे ऐसा, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये अगेन 1 है दोस्तों, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉस एक्स। अगर मैं इसको ग्राफ को बनाऊं तो ये y इज इक्वल टू कॉस एक्स है, क्योंकि ये जो है 0 पे जो है ये साइन की वैल्यू तो 0 होती है, बट कॉस एक्स की वैल्यू 1 होती है। फिर π/2 पे जो है ये वैल्यू साइन एक्स की 1 होती है, यहाँ पर ये 0 होती है। अगेन जो है दोस्तों ये पाई पे जो है साइन एक्स 0 होगा, कॉस एक्स जो है वो -1 होगा, तो ये जो वैल्यू है ये दोस्तों -1 है। इस ढंग से दोस्तों ये चलता है। अब आप देखिए दोस्तों, अगेन हमने क्या करना है, हमको देखना है मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ 3 cos x एंड मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ 4 sin x। ये मैं कैसे ला सकता हूं, वो अगर हमने निकाल लिया तो अपना गेम सेट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, दोनों पहले तो मुझे नेगेटिव चाहिए, क्योंकि अगर दोनों में से कोई एक पॉजिटिव है, राइट, साइन एक्स पॉजिटिव है या कॉस एक्स पॉजिटिव है, तो वो तो आपस में एक दूसरे को काट देगा। तो फिर मेरा तो 8 से मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू करनी है। तो मेरे को तो पहले क्या चाहिए, वो एरिया चाहिए दोस्तों इस पूरे गेम में जहां पर कि साइन एक्स भी नेगेटिव हो और कॉस एक्स भी नेगेटिव हो। तभी तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलके एक बड़ा नेगेटिव बन पाएंगे, ताकि 8 जो एक पॉजिटिव नंबर है उससे जब बड़ा नेगेटिव वैल्यू निकलेगा तो दोस्तों हमारा सबसे मिनिमम वैल्यू खींच पाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए दोस्तों देखिए, ये वाले एरिया, ये जो 0 से लेकर π/2 वाला एरिया है, यहां साइन एक्स पॉजिटिव है और cos x भी पॉजिटिव है। तो ये वाला एरिया जो है दोस्तों, ये वाला जो रीजन है, ये तो मेरा कट हो गया दोस्तों। ये तो यहां पर तो हमको नहीं देखना है। यहां पर देखिए दोस्तों, साइन एक्स पॉजिटिव है इस एरिया में, π/2 से लेकर पाई में, एंड π/2 से लेकर पाई का जो एरिया है उसमें cos x नेगेटिव है। तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो अगेन दोनों नेगेटिव हमें चाहिए, तो ये वाला एरिया भी कट हो गया, ये भी मेरे काम का नहीं। ये एरिया देखिए दोस्तों, पाई से लेकर 3π/2, पाई से लेकर 3π/2 देखिए दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पाई से 3/2 में ये भी नेगेटिव है, ये जो वैल्यू है ये भी नेगेटिव है, और cos x भी नेगेटिव है। तो ये एक इंटरेस्टिंग एरिया दोस्तों निकल के आ रहा है। तो ये एक एरिया होगा जहां की समीक्षा हम करेंगे तो डेफिनेटली मेरे को फायदा मिल सकता है, क्योंकि यहां दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है। तो यहां पर से ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव होके बहुत बड़ा नेगेटिव बन गए, बिग नेगेटिव, राइट। और वो बिग नेगेटिव जस्ट जब इस पॉजिटिव पे से निकलेगा, ये पॉजिटिव है, जब इस पॉजिटिव से निकलेगा तो डेफिनेटली जो मेरी वैल्यू आएगी वो मिनिमम की तरफ टेंड करेगी, क्योंकि मुझे मिनिमा निकालना है। ठीक है, इस एरिया को देखते हैं दोस्तों, 3π/2 से 2π, 3π/2 से 2π अगेन मेरे किसी काम का नहीं दोस्तों, क्योंकि यहां पर साइन एक्स तो नेगेटिव है बट cos x अगेन पॉजिटिव है, तो मुझे तो दोनों चीजें नेगेटिव चाहिए, तो वो भी मेरा खत्म हो। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रही है बात? ठीक। तो अब दोस्तों जब मुझे पता लग गया कि ये मेरा एरिया है जो मेरे काम का एरिया है, ये मेरा एरिया है जो मेरा काम का एरिया, और यहीं पर इस फंक्शन की सबसे कम वैल्यू आएगी। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए दोस्तों क्या हो रहा है यहां पर। अब जरा इस ग्राफ को देखिए दोस्तों, इस ग्राफ में ना आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज निकल के आएगी। इस ग्राफ में देखिए दोस्तों, ये जैसे जैसे जो है ये देखिए ये नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है धीरे धीरे धीरे, जैसे ही पाई से 3π/2 मूव कर रहे हैं वैसे 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 ये नेगेटिव की तरफ मूव किए जा रहा है ये ग्राफ। ठीक है,
ये वाला ग्राफ भी जो है ये मैक्सिमम नेगेटिव यहां पर है, ये यहां से देखिए सबसे ज्यादा नेगेटिव दोस्तों ये ग्राफ पाई की तरफ है। इसका नेगेटिविटी जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, कम होते 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 ये फाइनली जीरो की तरफ पहुंच जाएगा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये सबसे साइन एक्स कर्व जो है वो सबसे कम नेगेटिव है पाई पे, क्योंकि वो जीरो है उस समय, और धीरे 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 नेगेटिव बढ़ते 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 ये आ जा रहा है कहां पर, -1 पे। कॉस जो है वो उल्टा चल रहा है, वो -1 है, वो धीरे धीरे उसकी नेगेटिविटी कम होती जा रही है, और वो कहीं पर जाके जो है यहां पर, ये जो है यहां पर कहीं पर ये आपका सबसे कम नेगेटिव हो जा रहा है, विच इज 0। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ही कहीं ऐसा होगा जहां पर कि आपका खेला जो है, मतलब जो ये सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा। तो एक तरीके से देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं x की वैल्यू जब दोस्तों पाई है तो क्या वैल्यू निकल रही है। x की वैल्यू जब पाई है तो हम देख सकते हैं कि cos x जो है वो तो है -1, एंड sin x कितना है दोस्तों, sin x जो है वो है 0। ठीक है, देयरफॉर fx जो मेरा कितना है दोस्तों, वो है 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 8। ठीक है दोस्तों, तो 3 टाइम्स ऑफ cos x, cos x कितना हो गया दोस्तों, 3 टाइम्स ऑफ cos x, cos x की वैल्यू है -1, मतलब हम पाई के ऊपर वैल्यू देख रहे हैं। ठीक है, प्लस 4 टाइम्स ऑफ sin x कितना है 0, प्लस 8, तो यहां इसकी वैल्यू है -5। पाई पे जो है इसकी वैल्यू है सॉरी 8 - 3 5। ठीक है, अब हम देखते हैं x इज इक्वल टू 3π/2 पे कितनी वैल्यू है। x इज इक्वल टू 3π/2 पे कितना होगा, cos x जो है वो तो 0 हो जा रहा है, cos x इज बिकमिंग 0, एंड sin x दोस्तों कितना बन जा रहा है, sin x जो है दोस्तों वो बन रहा है मेरा -1, सो sin x मेरा -1 है। देयरफॉर fx दोस्तों कितना बन जा रहा है, fx बन जा रहा है दोस्तों 3 टाइम्स ऑफ cos ऑफ x कितना है 0, प्लस 4 टाइम्स ऑफ sin x की वैल्यू है -1, प्लस प्लस यहां से देखिए 8 इज इक्वल टू 8 - 4 4। तो ये तो क्लियर हो गया दोस्तों कि मिनिमम वैल्यू राइट 9 तो नहीं है, क्योंकि मेरी मिनिमम वैल्यू जो है वो 4 निकल के आ रही है इन दोनों में ही। मुझे तो मैंने पाई और 3π/2 में ही देख लिया कि यहां पर से जो है ये एक मिनिमा आ जा रहा है, तो इसीलिए 9 भी नहीं है, 7 भी नहीं है क्योंकि 4 तो जो है 7 से छोटा है, 5 भी नहीं है क्योंकि 5 से छोटा एक नंबर निकल गया मेरे पास ये। तो डेफिनेटली मेरा आंसर डी है। तो यहां पर से फ्रॉम मेथड ऑफ रिजेक्शन, याद रखिए दोस्तों, हम आंसर जो होगा वो कहीं डी होगा, क्योंकि मेथड ऑफ रिजेक्शन क्या बोलता है दोस्तों मेथड ऑफ रिजेक्शन बोलता है कि हम एक एक करके ऑप्शन देखें और देख लें कि क्या वो मेरा ऑप्शन, कौन कौन से ऑप्शन ट्रू नहीं है जो कि आंसर नहीं होंगे। तो हमने देख लिया कि यार हमें तो एक 3π/2 पे, मुझे नहीं पता कि 4 मिनिमम वैल्यू है कि नहीं, बट 3π/2 में मेरे को ये पता लग गया दोस्तों कि 3π/2 में इसका आंसर 4 आ रहा है, जो कि 5 से छोटा है। हमें तो मिनिमम वैल्यू निकालना था, तो 5 सबसे छोटी वैल्यू नहीं है, क्योंकि 3π/2 में वैल्यू 4 आ रही है, 9 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, तो इसीलिए ए बी सी रिजेक्ट हो गए। तो फ्रॉम रिजेक्शन, चूंकि 4 ही ऑप्शन है ए बी सी, जो पहले 3 ऑप्शन है रिजेक्ट हो गए, तो 4th ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। बट दोस्तों अभी तक हमको ये नहीं पता लगा कि 3 कैसे आ रहा आंसर। हमको तो ये पता लग गया कि ए बी सी आंसर नहीं होगा तो 3 आंसर होगा। अब इसको अगर सिलेक्शन से करना होता, मतलब हमको करेक्ट आंसर निकाल के हमको बोलना होता हाँ यार डी करेक्ट आंसर है, वो कैसे करेंगे वो आगे देखते हैं। ठीक है, बट आपका क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया। अब आपको अगर जो है मान लीजिए ये एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप यहीं पर से आगे बढ़ के आंसर लिख के दूसरे क्वेश्चन पे जा सकते हैं, क्योंकि हमें समय बचाना है। हमने अपना मेथड ऑफ रिजेक्शन से किया। मेथड ऑफ रिजेक्शन मतलब कौन से ऑप्शंस इस आंसर को नहीं सेटिस्फाई करेंगे वो रिजेक्ट कर दीजिए। जो बच गया, चूंकि 4 ही ऑप्शन में से एक ऑप्शन होना है, तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो गया इस केस में। ठीक है, बट अब ये चौथा ऑप्शन अगर सिलेक्शन से करना होता, हमें एग्जैक्ट निकालना होता ये चौथा ऑप्शन, तो वो कैसे निकालते हैं। तो हम ध्यान से देखिए दोस्तों, फिर से वही कर्व को दोबारा बनाते हैं और जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगेन दोस्तों ग्राफ से चीजें बहुत सिंपल हो जाती हैं,
इसीलिए मैं जनरली बहुत प्रमोट करता हूं अपने स्टूडेंट्स को और अपनी फुल टाइम कोर्सेज में भी कि हम लोग ग्राफ से जितना ज्यादा बनाएं उतना इजी हो जाएगा। आप हमारे रेंज ऑफ फंक्शन में भी दोस्तों काफी लोग आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने हमारे रेंज ऑफ फंक्शन में भी अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा कि हम लोग ग्राफ से हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। ठीक है दोस्तों। राइट। तो ये देखिए दोस्तों, हमने बोल दिया था कि ये वाला नहीं, ये वाला एरिया नहीं, ये एरिया होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि यहां पर दोनों नेगेटिव है। यहां देखिए दोस्तों, ये है पाई, ये है 3π/2, ये है आपका 2π, है ना दोस्तों। यहां से देखिए दोस्तों, हमने ये तो निकाल लिया कि 2 यहां पर जो है आपका 3π, आपका, एक मिनट, सॉरी, ये जो वैल्यू है ये है पाई, हाँ 3π/2 है, राइट। तो यहां पर से हमने 3π/2 पे एक वैल्यू निकाल ली। अब ध्यान से देखिए दोस्तों कि यहां पर से क्या हो रहा है, सॉरी, ये जो है 3π/2 है और ये 2π, राइट। तो दोस्तों यहां से ध्यान से देखिए, राइट, कि क्या हो रहा है। यहां पर एक वैल्यू बीच की देखिए दोस्तों, यहां पर हमको पता है साइन एक्स और कॉस एक्स वो सेम कब होता है, आपका π/4 पे सेम होता है, मतलब π/4 पे वो होगा सेम, राइट। आपका पाई प्लस π/4 पे सेम होगा, एटसेट्रा, राइट। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां पर एक वैल्यू ऐसी होगी पाई प्लस π/4, एक्स की वैल्यू, ये एक्स है दोस्तों, एक्स की वैल्यू पाई प्लस π/4 पे देखिए दोस्तों, वो पाई प्लस π/4 जो होगा ना, कहीं यहां पर होगा दोस्तों। यहां पर जो है कहीं पर उसकी एक वैल्यू होगी, यहां पर कहीं एक वैल्यू होगी पाई प्लस π/4। यहां आप देख सकते हैं दोस्तों कि दोनों नेगेटिव हैं और दोनों भारी मात्रा में नेगेटिव है। यहां पर से ये भी नेगेटिव है और आप देख सकते हैं दोस्तों ये भी नेगेटिव है, राइट। तो एक बार जरा x की वैल्यू पाई प्लस π/4 पे देखते हैं कितना आएगा। fx दोस्तों हमें पता ही है कितना है, 3 टाइम्स ऑफ cos x प्लस 4 sin x प्लस 8। यहां पर x की वैल्यू अब डालिए पाई प्लस π/4, जो कि कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 टाइम्स ऑफ cos ऑफ प्लस पाई प्लस π/4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ पाई प्लस π/4 प्लस 8। अगली स्लाइड में चलते हैं दोस्तों। 3 टाइम्स ऑफ cos पाई प्लस π/4 वो होता है -1/√2, तो ये माइनस बाहर आ गया, प्लस 4 टाइम्स ऑफ साइन π/4 इज माइनस अगेन 1/√2, माइनस को बाहर निकाल लिया, प्लस 8। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 8 माइनस √2 कॉमन हो गया और यहां से 4 माइनस 3 ये 7 हो गया। तो 8 माइनस 7 डिवाइडेड बाय √2 कितना होता है दोस्तों, √2 होता है 1.414, राइट, इज इक्वल टू 8 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 1.4, जो कि हो गया कितना दोस्तों, 0.2, इज इक्वल टू 8 माइनस 0.2 को आप 10/2 भी लिख सकते हैं दोस्तों, राइट। 2/10, 10 ऊपर चला गया, 2 5 या 10, 8 माइनस 5 3, ये आंसर हो गया। तो अगर हमें दोस्तों सिलेक्शन से करना है, सिलेक्शन का मतलब कि एग्जैक्ट आंसर निकाल के हमें सॉल्व करना है, तो एग्जैक्ट आंसर हमने सॉल्व कर लिया और वो देख लिया कि कितना ऑप्शन है दोस्तों, वो हमारा ऑप्शन है डी, जो कि 3 आंसर है। ठीक है दोस्तों। सो हम दोस्तों दोनों इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन बाय सिलेक्शन। ठीक है दोस्तों, सॉल्यूशन बाय सिलेक्शन। ये कैसे था, ये मेथड ऑफ रिजेक्शन था। ये कौन सा मेथड है, ये है मेथड ऑफ सिलेक्शन, कि हमने एक्चुअल में सॉल्व किया और एक आंसर निकाला और वो देखा किस ऑप्शन का पार्ट है, उसके थ्रू भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। सो इसमें दोस्तों याद रखिए, जब आप आगे हमारे और टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसमें आप डिफरेंशिएशन देखेंगे, इंटीग्रेशन देखेंगे, तो डिफरेंशिएशन से भी ये सवाल बहुत इजीली बन जाता है। बट चूंकि दोस्तों हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमने पूरा फोकस जो है ट्रिग्नोमेट्री से इसको कैसे सॉल्व करना है उस पर हमने पूरा फोकस अपना यहां रखा। बट दोस्तों आप ऑफ कोर्स जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप अलग अलग तरीकों से इस सवाल को बना सकते हैं। हमने ऑलरेडी देखा है दोस्तों कि कोई भी सवाल 11th और 12th में
कई तरीकों से बन सकता है, एक सवाल में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ सकते हैं। इसीलिए दोस्तों हमें ये सारे तरीके पता होने बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा ये लेसन प्लस ये हमारी सीरीज जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट सम और डिफरेंस ऑफ एंगल है वो खत्म होती है दोस्तों। बट हमारे साथ आप जुड़े रहिए, हम सारे क्लास 11th के जितने चैप्टर्स हैं उन सब के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम्स उठाएंगे और इस फ्री यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एक्यूट एंगल उस पर हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपको और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की जरूरत है या कॉन्सेप्ट्स की थ्योरी को समझने की आपको जरूरत है तो जरूर दोस्तों आप हमारे फुल टाइम कोर्स के साथ जुड़िए, जहां पर हम अनगिनत सवाल ना केवल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बट आपके डाउट्स प्लस बहुत सारे और सवाल हम अलग अलग चैप्टर से अलग अलग किताबों से देखते हैं जो आपको बहुत एफिशिएंट बनाते हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग में। प्लस कॉन्सेप्ट्स को हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं दोस्तों। तो अगर आपको हमारे फुल टाइम कोर्स में जुड़ना है तो आप जरूर दोस्तों मात्र 999 रुपए 999 पर मंथ पे आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। आप हमारे दिए गए इस स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे या ईमेल आईडी पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको फुल टाइम कोर्स में जोड़ लेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आज हमारा ये लेक्चर प्लस ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स की सीरीज यहीं समाप्त होती है। अब आप हमसे जुड़िएगा कल, जहां हम ऐसे एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का उठाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो जरूर हमारा चैनल एक्यूट एंगल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे आगे आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी।